नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे संविधान के संबंधी राष्ट्रपति महोदय के पास कौन कौन से शक्ति होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। क्योंकि पहले राष्ट्रपति महोदय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये शक्तियाँ क्या होती हैं ये चैप्टर छूट गए थे, तो आज इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि संविधान के संबंधी जितने भी पाठ हैं जिसको हम जल्द से जल्द समाप्त करें, क्योंकि अगले सब्जेक्ट में प्रवेश कर सकें। तो आज जो है कि शक्ति के बारे में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब ये जानते हैं कि अनुच्छेद 53 के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के पास बहुत शक्तियाँ होती हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि जो शक्तियाँ होती हैं ये इस्तेमाल करने का प्रावधान क्या है। तो कुछ शक्ति ऐसी होती हैं जो खुद राष्ट्रपति महोदय ने इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो बहुत सारा शक्ति जो है कि प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं के बारे में समझेंगे। तो हम ये जानते हैं कि कार्यपालिका का हेड जो है कि राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो हेड होने के कारण कुछ जो है कि ये नियुक्तियां करते हैं, कार्यपालिका के माध्यम से नियुक्ति करते हैं। तो इस नियुक्ति के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन से जो है कि ये नियुक्ति करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। क्या है? प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं और प्रधानमंत्री की सहायता से मंत्रिमंडल का भी गठन करते हैं। मंत्रिमंडल का भी गठन करते हैं राष्ट्रपति महोदय। यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब आते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं, जिसको आम शब्द में हम जज बोलते हैं, उसको नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब क्या है कि बहुत ऐसे सिस्टम है जिसको जो है कि नियुक्त करते हैं। जैसे आमतौर पर यह भी हम बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 263 के माध्यम से ये जो है कि अंतरराज्यीय जो है कि आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति महोदय। आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब क्या है कि अब आते हैं 280। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 280 के माध्यम से ये जो है कि वित्त आयोग का भी गठन करते हैं। वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति महोदय और चुनाव आयोग का भी गठन करते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो ये बहुत सारा शक्तियाँ हैं। जैसे आमतौर पर यह भी होता है कि जितने राज्य में राज्यपाल होते हैं उनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जैसे आपका मायावती है तो उसका भी चयन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जैसे कैग हो गया तो उसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ये जितने महत्वपूर्ण जो ये क्वेश्चन में जो आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी के बारे में हम समझ रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो शक्तियाँ बहुत है राष्ट्रपति महोदय के पास। जैसे आमतौर पर ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि किसी क्षेत्र का और अनुसूचित जात जनजात घोषित करना है तो वो भी राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। जैसे आपका ओबीसी, एसी, एसटी का भी आयोग का भी गठन करते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है इसी के बारे में हम समझ लेते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, इनके सलाह से मंत्रिमंडल का भी गठन करते हैं राष्ट्रपति महोदय। आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज होते हैं, इनका नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 263 के माध्यम से अंतर्राज्यीय आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। चुनाव आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जैसे अनुच्छेद 280 के माध्यम से वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किसी क्षेत्र का जो है कि आपका एसी एसटी जो है कि क्षेत्र घोषित करना है तो उसको भी राष्ट्रपति महोदय ने के पास ये शक्ति है कि घोषित कर सकते हैं। तो ये जो है कि कार्यपालिका का नियुक्ति से संबंधित ये जो है कि ये शक्तियाँ थी। अब आते हैं विधायक शक्ति। एक होता है विधायक शक्ति, तो उसके बारे में समझ लेते हैं कि जो विधायक शक्ति होता है, तो विधायक शक्ति में ये होता है कि किसी प्रकार का जो बिल बनता है या कानून बनता है, तो विधायक शक्ति क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। विधायक शक्ति में राष्ट्रपति महोदय का क्या क्या योगदान है। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि देश में कोई बिल या कानून बनता है उसको जो है कि विधायिका बनाती है, जिसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होता है और उसको जो है कि लागू करता है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति महोदय होते हैं, पहले हम लोग समझ गए। तो क्या है कि किसी प्रकार का अगर बिल या कानून बनता है, यहाँ तक हम समझ लेते हैं कि कोई भी कानून या बिल बनता है तो उस पर कानून या बिल बनता है तो जब तक राष्ट्रपति महोदय इस पर साइन नहीं करेंगे तो कोई मतलब का नहीं है या कोई मान्य नहीं होगा। तो ये राष्ट्रपति महोदय के पास जो है कि शक्ति है जो कानून बिल बनाने के क्रम में। अब आते हैं एक होता है संसद का जो संबोधित करना है। तो संसद का संबोधित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति महोदय के पास भी ये शक्ति होती है। किसी कारणवश अगर संसद में विवाद चल रहा है तो अनुच्छेद 85 के माध्यम से
संसद को भंग करने का जो शक्ति है ये राष्ट्रपति महोदय के पास है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि अनुच्छेद 123 ये होता है अध्यादेश। तो इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। क्योंकि हम लोग समझ लेते हैं कि अध्यादेश का मतलब ये होता है कि देश पर किसी कारणवश संकट आ गया है, उस दौरान देश पे किसी कानून या बिल का आवश्यकता है, जिस कारण जो है कि लोकसभा या राज्यसभा सम्मिलित या जो है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, अगर देश को किसी कानून का भी आवश्यकता है तो ये राष्ट्रपति महोदय खुद अपने उनके पास ये अधिकार है कि अनुच्छेद 123 के माध्यम से अध्यादेश लगा करके वो कानून या बिल जो है कि बना करके खुद देश में लागू कर सकते हैं। जैसे समझने के दौरान एक बात समझ लेते हैं कि जिस प्रकार अभी किसान आंदोलन चल रहा है जिसमें एनएसपी लागू किया गया है, तो जिस प्रकार देश में कोरोना संकट चल रहा था तो उस दौरान आपका लोकसभा राज्यसभा यानी संसद का सत्र नहीं चल रहा था, तो उस समय राष्ट्रपति महोदय ने 123 अनुच्छेद के माध्यम से अध्यादेश लगा करके एनएसपी लागू की और देश में जो अभी इसका विवाद चल रहा है अब खुद जो है जिसे भली भांति परिचित है, तो ये होता है अनुच्छेद 123 अध्यादेश। अब आते हैं वित्त शक्ति। तो वित्त शक्ति के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें राष्ट्रपति महोदय का क्या योगदान है। तो वित्त शक्ति का मतलब होता है लेखा जोखा यानी जो है कि पैसा रुपया साधारण भाषा में वित्त शक्ति। तो इसमें ये होता है कि राष्ट्रपति महोदय के पास ये शक्ति है कि पूरे एक वर्ष में जो है कि सरकार के पास कितने आमदनी हुई, कितने नुकसान हुआ, कौन से कार्य किए गए, कौन से कार्य बाकी है, कौन से कार्य करना है। तो ये लेखा जोखा जो है कि राष्ट्रपति महोदय के पास है कि वो एक वर्ष में सरकार से ये जो है कि ले सकते हैं। तो जिसको हम लोग आम शब्द में या साधारण भाषा में अनुच्छेद 112 के माध्यम से जिसको बजट पेश करते हैं। बजट तो बजट ये होता है कि संविधान में बजट का प्रावधान नहीं है, इसमें लेखा जोखा है। तो वही है बजट जो साल भर में एक बार किए जाते हैं। अब एक और आता है कि अनुच्छेद 167 यानी जो है कि 167, तो ये होता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि आकस्मिक निधि जो है कि राष्ट्रपति महोदय के पास ये शक्ति है कि आकस्मिक निधि जिस कारण अभी तत्काल में जो उत्तराखंड में जो आपका नदी के कारण बहुत सारे जो है कि नदी टूटने के कारण बहुत सारे लोग मृत्यु हो गए हैं। तो मृत्यु होने के दौरान ये जो है कि आकस्मिक निधि ये होता है कि राष्ट्रपति महोदय ने ये आकस्मिक निधि नियुक्त करते हैं जिसको प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल करते हैं कि कितने पैसा जो है कि देना है। तो यही अभी जो है कि इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये जो है कि आपका वित्त शक्ति हो गया। अब आते हैं न्यायिक शक्ति जो आपका न्यायालय से संबंधित है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो है कि आपका न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति महोदय का क्या योगदान है। न्यायिक शक्ति, तो न्यायिक शक्ति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अनुच्छेद 72 इसको आप याद रखें। अनुच्छेद 72 और कुछ याद रखें न याद रखें, लेकिन न्यायिक शक्ति में अनुच्छेद 72 को आपको याद रखना जरूरी है। ये है क्षमादान। क्षमादान किसी अपराधी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको मृत्यु दंड दे दिया है या जो है कि उम्र कैद का सजा सुना दिया है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय ने अनुच्छेद 72 के माध्यम से उसको क्षमादान करने की शक्ति है। या जो है उसका उम्र कैद किया गया है तो कुछ जो है कि समय कम करने का इनके पास शक्ति है, उसी को बोलते हैं क्षमादान। अब क्या है कि जो दूसरी शक्ति है वो होता है 143 अनुच्छेद 143 के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय किसी कंडीशन में या कारणवश कंफ्यूज हो गए हैं तो ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के माध्यम से। अब क्या है कि इसी में ये भी आता है कि आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं पहले हम लोग समझ चुके, तो इसको नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ये न्यायिक शक्ति हो गई। अब आते हैं सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्ति के बारे में समझते हैं कि सैन्य शक्ति के माध्यम से इनका योगदान क्या है राष्ट्रपति महोदय का। जो सैन्य शक्ति है, सैन्य शक्ति, तो सैन्य शक्ति का मतलब ये होता है कि जो तीनों सेना होती है, तीनों सेना जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो इन तीनों सेना का हेड कौन होते हैं। तो तीनों सेना का हेड जो है कि राष्ट्रपति महोदय होते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो तीनों सेनाओं का हेड होते हैं वो कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। यह भी पूछता है कि देश में प्रथम नागरिक कौन होते हैं, यह भी राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो इसके बारे में समझ लेते हैं।
अब आता है कि देश पर जैसे बाह्य जो है कि आक्रमण कर दिया गया है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय के पास ये शक्ति है सैन्य शक्ति के माध्यम से कि युद्ध करना है या शांति प्रदान करना है देश में, तो यह भी राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से होता है, जिसको प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण है आपातकाल, क्योंकि आपातकाल के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि आपातकाल क्या होता है। आपातकाल तो ये राष्ट्रपति महोदय के पास भी आपातकाल का जो है कि क्या इसमें योगदान है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। एक होता है अनुच्छेद 352, तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल। अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल जैसे देश पे जो है कि बाह्य आक्रमण का अगर ये सूचना है, तो उस समय जो है कि राष्ट्रपति महोदय ने 352 के माध्यम से जो है कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। अब आता है 356, तो ये होता है राष्ट्रपति शासन। अब देखते हैं कि हर एक राज्य में किसी न किसी राज्य में जो है कि राष्ट्रपति शासन लागू होते रहते हैं, तो ये जो है कि आपका 356 के माध्यम से। अब अनुच्छेद 360 के माध्यम से ये होता है कि वित्तीय आपातकाल। तो ये जो है वित्तीय आपातकाल, ये 356 होता है राष्ट्रपति जो है कि शासन होता है कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है 356 के माध्यम से, और 360 के माध्यम से जो है कि वित्तीय आपातकाल। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि तीनों आपात में कौन सा आपात है जो देश में अभी तक नहीं लगाए गए हैं, तो ये जो है आपका 360 वित्तीय आपातकाल नहीं लगाए गए हैं, तो ये सही है। उसके बाद 352 तो जो है भाई आप कई बार लगा दिए गए हैं देश में, और 356 जो है राष्ट्रपति शासन। आप देखते हैं कि हर एक राज्य में किसी न किसी राज्य में लगता रहता है, लेकिन अभी तक 360 जो है कि वित्तीय आपातकाल नहीं लगाए गए हैं। तो ये जो है कि राष्ट्रपति महोदय के बारे में, ये शक्ति के बारे में ये जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।